वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पर क्लास 10 धारा सवाल बुक से पोलिनोमियल का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन क्लास जो था वो दे दिए हैं। उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने से पहले जो दो बातें हैं उस दो बातों को फिर से एक बार क्या करना है, रिकॉल कर लेना है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए वो दो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या देखे थे, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो उसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म। क्यों? इसका जो है पावर क्या है, 2 है, यानी डिग्री 2 है। यानी जो मैक्सिमम डिग्री होता है, पावर होता है, उसी क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये पोलिनोमियल इन एक्स, देख रहे हैं आप, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोलिनोमियल इन एक्स पी एक्स। पी एक्स इक्वल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो क्या हो, अल्फा प्लस बीटा। इसका लेट कर लेते जीरो, अगर लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। अगर जीरो अल्फा और बीटा मानते हैं, इससे क्या निकालना पड़ता है हमें, सम और इसका प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, यानी इसमें अगर अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो इस पूरे को जीरो कर देगा, अगर बीटा की वैल्यू रखेंगे तो जीरो कर देगा। क्योंकि इसका जीरो जो रहता है उसका वैल्यू पुट करने पर पूरे इक्वेशन को जीरो कर देता है। सम ऑफ जीरो यानी जीरो क्या है, अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल आप क्या देते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज देखते हैं, ये चीज बता दी है। यानी सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बी है, माइनस लगा के बोलना है, माइनस बी हो जाएगा बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, यानी माइनस बी बाय ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, जीरो का जो सम होता है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होगा। इसी तरह से प्रोडक्ट देखते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा एंड बीटा। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पर लिखेंगे आप कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ अल्फा बीटा है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, सी, तो क्या लेंगे यहाँ पर, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए, यानी एक पॉइंट ए है। आपको जब बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए तो क्या करेंगे, सी बाय ए, और बोलेगा आप यहाँ पर सम निकालने के लिए तो क्या करेंगे, माइनस बी बाय ए। तो अभी इसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और स्टेप है वो बताएंगे, फिर आगे क्वेश्चन चलेगा। अब आपका एक्सरसाइज यहाँ से 2A स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 2A, इसमें क्वेश्चन से पहले इसमें आप पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें आपको कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया जिसका आपको जीरो निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का आपको रिलेशन दिखाना है। समझ गए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x-10, 3x-10, आपको इसमें जीरोज निकालना है। जब जीरोज निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स है यहाँ पर वेरिएबल, क्या है वेरिएबल यहाँ पर, एक्स है, तो आप इसे एफ एक्स कर लेंगे, फंक्शन इन एक्स या पोलिनोमियल इन एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-10। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यों लिया, क्योंकि वेरिएबल एक्स चल रहा है। अब यहाँ पे इसका हम फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आप जानते हैं, जब जीरोज निकालते हैं तो जीरोज निकालने का मतलब यहाँ एक्स है तो एक्स का वैल्यू आपको चाहिए, क्या है यहाँ डिग्री 2 है तो एक्स का वैल्यू आपको 2 निकलेगा, अगर डिग्री 3 रहता तो एक्स का वैल्यू
3 निकलता है टोटल। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट सबसे पहले कराते हैं। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट कराएंगे? यहाँ देखिए कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 10, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, नहीं कुछ है यहाँ पर क्या है 1 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे 10 1 जा 10 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर 10 हो गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कराने का मतलब क्या हुआ? इस बीच वाले टर्म को, बीच वाले टर्म क्या है 3x, 3x को इस तरह से हम तोड़ेंगे, इस तरह से पार्ट वाइज बांटेंगे जो कि प्लस माइनस करने पर 3 ही आए। चाहे प्लस करे तो भी 3 आए या माइनस करे तो भी 3 आए। ये आएगा कहाँ से? तो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 2 5 जा 10, इसका फैक्टर क्या निकला? 2 और 5 निकला। ठीक है, इतना ही फैक्टर निकला। अब इस 2 और 5 को क्या करें जी, यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाए। एक ही शर्त पर होगा यहाँ पर, जब 2 को प्लस में रखेंगे और 5 को माइनस में रखेंगे तो ना 5 माइनस में रहेगा, ये तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में रखना पड़ेगा बड़ा वाला चिन्ह को, इसको माइनस में। प्लस 5 माइनस 2, जब इसे माइनस करेंगे क्या आएगा? ये 3 आ जाएगा। आपको लाना भी क्या है 3, क्योंकि 9th क्लास में आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत अच्छे से सीखे होंगे वहाँ पर। अब इसको आगे लेके बढ़ेंगे, जिस तरह से एक्स स्क्वायर इसको सेम ऐसे उतार देंगे। 3x को क्या लिखेंगे 5x, x यहाँ लगा देंगे। 5x माइनस 2x प्लस 5x माइनस 2x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 5x भी। फिर भी क्या आएगा यहाँ पर 3x ही आएगा। अब देखिए इसे जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ये 10x स्क्वायर माइनस में आएगा। 5 टू जा 10x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। अब तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना देख लिए, -10। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे। इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इस दोनों में x एक ऐसा है जो कि दोनों में है। जब x इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, इसमें से तो x ले लिए थे, क्या बचा है 5। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस का ले लेंगे। और यहाँ पर दोनों में क्या देख रहे हैं 2 और यहाँ पर 10 है। x तो कॉमन नहीं आएगा तो 2 आ जाएगा कॉमन। जब इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर x, यहाँ साइन माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, तब ना प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा। 2 बाहर निकाल, इसमें क्या बचा 5, 2 5 जा 10 हो गया। इसमें देखा क्या जाता है, इस अंदर वाले टर्म को और इस अंदर वाले टर्म को अगर सेम है तो समझेंगे सही जा रहे हैं। अब यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, इस दोनों में फिर से कॉमन लेंगे। दोनों में x प्लस 5 दिख रहा है तो क्या करेंगे x प्लस 5 ले लेंगे। अब इधर क्या बच गया, जब x प्लस 5 ले लिए हैं तो इसमें क्या बचा है, सिर्फ x बचा है। x इसमें क्या बचा है तो -2 बचा। ठीक, आपको निकालना क्या है, इसका जीरोज निकालना। जब जीरोज निकालना है तो हम इस पोलिनोमियल के क्या करेंगे, जीरो की इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो की इक्वल कर देंगे। जब जीरो की इक्वल करेंगे यानी इसका वैल्यू कितना आया है, ये दोनों क्या होगा जीरो के इक्वल। अलग अलग क्या करेंगे, x प्लस 5 को पहले जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +5 इधर आएगा तो -5। एक x का वैल्यू -5 आया है। अब सेकेंड में देखिए यहाँ पर, यहाँ x-2 है। अब इसको जीरो के इक्वल करेंगे, यहाँ से x इक्वल ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देखें, x का वैल्यू एक तो -5, एक तो x का वैल्यू 2 आया है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर जीरोज जो है, जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल क्या सब निकाले, -5 एंड 2। ये दो जीरोज निकला है यहाँ पर, ये आंसर है आपका। और इसमें आपको वेरिफिकेशन भी करना है। क्या करना है, इसमें वेरीफाई भी करना है। इस साइड देखिए वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई बोला है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या है, -5 और 2 है, जीरो को सम करना है तो यहाँ हो जाएगा -5 प्लस 2, ये कितना निकल जाएगा -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा, -5 है एक ठो जीरो, एक ठो है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 जा -10 होगा। ठीक है,
इज सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और और सम ऑफ जीरो जो ये निकाल रहे हैं क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को क्या करते हैं हमेशा लेके चलेंगे, अल्फा बीटा इसका क्या है जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा इसको मान लेंगे बीटा इसको मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरो सेम चीज लिख सकते हैं आप। ये क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जनरल फॉर्म आप देखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से वहां से लाया गया है। माइनस बी बाय, माइनस बी कितना है, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो 3 बाय ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका क्या है प्रोडक्ट में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, क्या हो जाएगा 1। ये माइनस का साइन लगा, इसको माइनस का साइन लगा देंगे, ये क्या आ गया -3। यहाँ पर जब आप सम ऑफ जीरो निकाले थे डायरेक्ट इसको प्लस करके तो -3 आया, फिर यहाँ पर जब आप सम ऑफ जीरो ही निकाले हैं तो क्या आया है -3 ही आया। फिर प्रोडक्ट इसका निकालेंगे अल्फा बीटा, क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी बाय ए। यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर -10, और ए का वैल्यू 1 है, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या आ जाएगा -10। यहाँ भी आप जब प्रोडक्ट निकाले थे सम जीरो से तो -10 आया, और यहाँ पर फार्मूला से जब निकाले हैं तो फिर भी -10 ही आया है। यही आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर -2x -8, एक्स स्क्वायर -2x -8। फिर से आपको पहले क्या करना है जीरोज निकाल लेना है। यहाँ पर जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कराएंगे, फिर वही चीज प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। किसको प्लस माइनस करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 8 1 जा 8, 8 को हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगेगा 4 टाइम में, फिर 2 से लगेगा 2 टाइम में। इसका फैक्टर क्या निकला है 2 2 2। इसको इस तरह से तोड़ना है क्या आ जाए 2 ही आए। देखिए कैसे होगा 2 2 जा 4 और 2, अगर 4 और 2 को हम एक साथ रखते हैं, 4 और 2 में 8 को अगर डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक में प्लस एक में माइनस लगाएंगे, लाना है किसमें आपको माइनस में, तो बड़ा वाला साइन में माइनस लगा देते हैं, इसमें प्लस। जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा माइनस में आ जाएगा। इसको अब क्या लिखना है हमें एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, -4x -2 प्लस 2x करेंगे तो क्या आएगा -2x ही आएगा -8। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन x आ जाएगा और बचेगा x माइनस x जब ले लेते हैं यहाँ क्या बचा 4, यहाँ प्लस, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर -4, और फिर से यहाँ पर कॉमन लेंगे x-4 दोनों में है तो क्या लेंगे x-4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा x+2। आपको इसका जीरो चाहिए तो एफ एक्स इक्वल क्या कर लेंगे जीरो, एफ एक्स इक्वल जीरो, तो ये हो जाएगा x-4 इंटू x+2 इक्वल जीरो, क्योंकि एफ एक्स का भी वैल्यू यहाँ तक आया। अब अलग अलग क्या करेंगे जीरो की इक्वल कर लेंगे, अगर x-4 की इक्वल जीरो करेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अगर x+2 की इक्वल जीरो करेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। इस तरह से आप जीरो क्या देखें, जीरो देखें 4 और -2, या तो 4 रहेगा x का वैल्यू या -2, नहीं दोनों स्थिति में जब यहाँ 4 भी पुट करेंगे तो इसको जीरो कर देगा, अगर -2 भी पुट करेंगे तो इसको क्या कर देगा जीरो कर देगा। अब इसको वेरिफिकेशन करना है यहाँ पर, जब वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना है सम ऑफ जीरोज इक्वल जीरो का सम यानी 4 प्लस -2, 4
प्लस माइनस टू। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस टू, 4 माइनस टू 2 हो जाएगा। सम ऑफ जीरो किए थे, क्या निकला है, 2 निकला है। जो किया 2 जो है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अब जब फार्मूला से देखे हैं तो क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय। यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस बी बोलेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट माइनस टू है। ए फार्मूला का माइनस और इसका माइनस टू बाय ए। ए क्या है यहाँ पर 1। यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया 2/1, जो कि नीचे में 1 लिखेंगे तो फिर भी उसका वैल्यू 2 ही आएगा। यहाँ पर सम ऑफ जीरो 2 आया है, फार्मूला से जब निकाले तो भी 2 ही आया। अब प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस टू, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस टू। ये निकल जाएगा 4 टू जा 8, माइनस का 8। जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म सी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए। सी क्या है, यानी कांस्टेंट टर्म माइनस 8 बाय ए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 देंगे। यहाँ पर माइनस 8 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 8 ही आएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं जब प्रोडक्ट हम निकाले हैं डायरेक्ट जीरो से तो माइनस 8 आया है, जब फार्मूला से निकाले हैं तो भी माइनस 8 ही आया है। जिस तरह से यहाँ पर सम निकाले हैं फार्मूला से और डायरेक्ट जीरो से तो सेम आया है। यही आपका वेरिफिकेशन होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा, जिसमें दिया हुआ है पोलिनोमियल इन एक्स, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा देते हैं। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कराने का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, 12 वन जा 12। जब 12 को हम स्प्लिट कराएंगे टू पार्ट में तो यहाँ पर 7 लाना आपको। कैसे होगा, 12 को हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, 6 टाइम लगेगा, 2 से यहाँ पर 3 टाइम लगेगा। यहाँ क्या है, 2 2 और 3। इसी को टू पार्ट में आपको बांटना है जिससे क्या आ जाए, 7 आ जाए। देखिए कैसे आएगा, 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पर 3 है। जब 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x। ठीक है, 7 आ गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये 12 ही आएगा। यहाँ प्लस 12 है, इसको 12 लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 4 प्लस इस दोनों में कॉमन 3 आएगा और यहाँ बच जाएगा आपका x। यहाँ पर जब 3 ले लिए तो यहाँ क्या बचा है, 12 में तो 4 बचा है, 4 3 जा 12। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, x प्लस 4 एक साथ ले लेंगे, कॉमन आ रहा है तो इधर क्या बचा है, x और 3, तो x प्लस 3। आपको चाहिए जीरो तो एफ एक्स इक्वल जीरो कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप, जब जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल जीरो हो जाएगा। या तो x प्लस 4 की इक्वल जीरो होगा या x प्लस 3 की इक्वल जीरो होगा। जब x प्लस 4 इक्वल जीरो करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल जीरो है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से दो जीरो निकल गया है तो आप क्या लिखेंगे, जीरो इक्वल -4 और -3। आप यहाँ से जीरो क्या देखे हैं, -4 और -3 आया है। ये जीरो निकलने का मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अगर इसका वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। मतलब इस पूरे को क्या कर देगा, आंसर जो देगा आपको जीरो निकाल के देगा। यहाँ सब वेरिफिकेशन का काम करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो आपका -4 और -3 निकला है
क्या करेंगे, -4 प्लस -3, ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस ही होगा 3, -4 -3 मिलके -7 हो जाएगा। और सम ऑफ जीरो होता क्या है, सम ऑफ जीरो, अगर क्वेश्चन से देखते हैं सम ऑफ जीरो, अगर फॉर्मूला में आप क्या देखिए, -b/a, क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला से -b/a, -b क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको 7 है, यहाँ a माइनस में है तो -7/a, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a क्या है यहाँ पर 1, -7/1, यानी ये क्या निकलेगा, -7 ही। यहाँ से आप जब डायरेक्ट प्लस किए तो -7 ही आया है, अगर फॉर्मूला से करते हैं तो भी क्या आता है, -7 ही आता है। इसके बाद प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो एक -4 है, एक -3 है, तो -4 मल्टीप्लाई -3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का। इसी तरह से जब फिर से प्रोडक्ट आप फार्मूला के थ्रू निकालेंगे, क्या आएगा, c/a होता है, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c, c यहाँ पर क्या है, 12, यानी कांस्टेंट टर्म को a बोलते c, तो c क्या है, 12 है बाय a क्या है आपका 1, यानी 12/1 a हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, और फार्मूला से, ये तो फार्मूला से निकल गया, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं किए हैं, जब डायरेक्ट आप करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल -4 मल्टीप्लाई -3, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको निकाल दिए थे, यहाँ पे निकल गया, इसका जरूरी नहीं है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, अगर फार्मूला से भी निकालते हैं और डायरेक्ट निकालते हैं तो भी सेम आता है, इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन होना। चलिए बस आज यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।